एक नौजवान था जिनको अपने पिताजी की मिल्कत के हिस्से में से 10,000 रुपये आए थे। तभी उनके दोस्त गांव में आए थे और बोले हमारी कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए, तू ये 10,000 के शेयर्स खरीद ले। उन्होंने हिम्मत करके 10,000 रुपये के शेयर्स खरीद लिए। ये बात है 1979 की। और उसी 10,000 के शेयर्स की वैल्यू 2019 में हो गई थी 880 करोड़ रुपया। दोस्तों सही सुना, 880 करोड़ रुपए। अनबिलीवेबल। ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ हो सकता है शेयर बाजार में। तो आइए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि शेयर बाजार क्या है, शेयर्स कैसे खरीदे जा सकते हैं और कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को गुणाकार में बढ़ाया जा सकता है, कैसे उसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है और शेयर बाजार कैसे खरीदे जा सकते, शेयर्स कैसे खरीदे जा सकते हैं, कौन सी कंपनियों के खरीदने के, कौन सी के बेचने के। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। इससे पहले दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। इंडिया में शेयर मार्केट की शुरुआत हुई तकरीबन 150 साल के ऊपर हो गए, लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, आज की डेट में भी इंडिया में सिर्फ 4% से भी कम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट है, अपना इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में किया हुआ है। जबकि अमेरिका में 55% लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है, शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों क्या रीजन है कि हम लोग आज की डेट में 150 साल हो जाने के बाद भी शेयर मार्केट से इतने डरते हैं? एक तो रीजन है इलिटरेसी, लोग पढ़े लिखे ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। दूसरा है लैक ऑफ नॉलेज, उन शेयर मार्केट का नॉलेज ही नहीं है, किसको मालूम ही नहीं है कि शेयर क्या होगा। तीसरा है बहुत सारे भ्रम मिथ फैलाए गए। कोई बोलता है शेयर बाजार तो जुआ है, कोई बोलता है सट्टा है, कोई बोलता है शेयर बाजार कोई अच्छी चीज नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, शेयर बाजार बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत पैसा कमाने का बहुत ही अच्छा जरिया है, बहुत जल्दी ग्रो करने का है आपको। तो शेयर बाजार में जरूर आप इन्वेस्ट होने चाहिए। शेयर मतलब हिस्सा, पार्टनरशिप, भागीदारी। आपने जिस भी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, आप उस कंपनी के उतने परसेंटेज के मालिक हो गए हैं। अभी अगर कंपनी मुनाफा कमाती है तो आपको भी उस मुनाफे में से हिस्सा मिलेगा, और अगर कंपनी नुकसान करती है, लॉस करती है, तो आपको भी वो लॉस बेयर करना पड़ेगा। कंपनी को जब भी फंड रेज करना पड़ता है, पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो अपने शेयर्स इश्यू करती है। मान लीजिए जमाल भाई है, जिनकी एक प्लास्टिक की फैक्ट्री है, उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, तो वो क्या करेंगे, एक और प्लास्टिक की फैक्ट्री का प्लान बनाएंगे जिसकी कॉस्ट है 1 करोड़ रुपए। तो वो अपने को 50 लाख रुपया अपना लगाना चाहते हैं, और 50 लाख रुपया क्या करेंगे, अपने दोस्तों को बोलेंगे कि भाई तुम मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो मैं तुमको उतनी हिस्सेदारी दे दूंगा। तो क्या 5 जन और आए जिन्होंने और 10-10 लाख रुपया लगाया, और जमाल भाई ने 50 लाख लगाया, हो गया 1 करोड़। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आईपीओ। जब कंपनियां अपने पहली बार शेयर्स इश्यू करती है तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, और जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं उसमें वो हो गए शेयर होल्डर। जमाल भाई को कहा जाएगा प्रमोटर, और इस पूरे को कहा जाएगा कंपनी। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले तो आईपीओ, जब कंपनियां अपना आईपीओ लाती है तब आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है डायरेक्ट ट्रेडिंग, स्टॉक एक्सचेंज पे जो कंपनियां लिस्टेड है आप उनके शेयर्स खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तीसरा है म्यूचुअल फंड, जिसको इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, कि उसमें आप डायरेक्ट शेयर नहीं खरीदते, आप म्यूचुअल फंड वालों को पैसा देते हैं। वो म्यूचुअल फंड वाले प्रोफेशनल रहते हैं जो अपना एनालिसिस करके फिर वो शेयर्स खरीदते और बेचते हैं, और उसमें से जो पैसा कमाते हैं उसमें से आपको हिस्सा देते हैं। तो ये 3 तरीके हैं। पहला है आईपीओ, दूसरा है डायरेक्ट ट्रेड करते हैं, एक्सचेंज पे के ऊपर से लेते हैं और बेचते हैं, और तीसरा है म्यूचुअल फंड। शेयर्स खरीदने के लिए आपको सबसे पहले चाहिएगा बैंक अकाउंट, पैसे के लेन देन बैंक अकाउंट से ही होंगे। दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट, ये दोनों साथ में ही ओपन होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट आप शेयर्स लेने और बेचने के लिए, और डीमेट अकाउंट आपके शेयर स्टोर करने के लिए। हालांकि अब सबके सब शेयर्स है डिजिटल हो गए, आपको फिजिकल शेयर मिलेगा ही नहीं, देखने को ही नहीं मिलेगा, तो ये सब डिजिटली वहां पे स्टोर होते हैं। तो आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट और उसके बाद में डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है, जो कि बहुत आसान है एकदम। कोई क्विक बैंक तीनों साथ में ऑफर करती है, या तो फिर अगर आपका बैंक अकाउंट है तो बहुत सी ऐसी एप्स है, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस है जो अपनी एप्स के थ्रू आपका ऑनलाइन अकाउंट खुल जाता है। ये तो मालूम हो गया कि डीमेट अकाउंट लगेगा
और तरीके भी 3 है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें दोस्तों? अगर ये समझ में ना आए कि कहाँ से शुरुआत करें, तो सबसे पहले अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो आप SIP चालू कर दें, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वो म्यूचुअल फंड का ही एक तरीका है, उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा करके इन्वेस्ट होता है। अगर ज़्यादा आपको आइडिया लेना है तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा लमसम कैलकुलेटर, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि अगर आप 2000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, जितने भी सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतने साल डाल लीजिए और कितना परसेंट 12 या 15% डालिए, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि 10 साल के बाद मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा। ये है इनिशियल शुरुआत SIP से कर सकते हैं। बाद में म्यूचुअल फंड है। उसके बाद अगर डायरेक्ट शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदिए। ऐसे नहीं कि आज खरीदा 15 दिन के बाद बेचा, अरे आज लिया बढ़ गया कम हो गया, उसको मत देखिए। अगर आपको सफल होना है, सक्सेस होना है, मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी है सक्सेसफुल लोगों की शेयर बाजार में, तो एक ही फॉर्मूला उन्होंने बताया कि अगर रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर मत बनिए, इन्वेस्टर बनिए। अगर रिटेल इन्वेस्टर को शेयर बाजार में सक्सेस होने का है तो एक ही फॉर्मूला है, पेशेंस। आप शेयर लेके लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए, 5 साल 10 साल उतने के लिए लेंगे तो आप बहुत अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे और जरूर सक्सेस हो जाएंगे। शेयर बाजार में यही एक ही फॉर्मूला है सक्सेस होने का रिटेल इन्वेस्टर के लिए, लीजिए और भूल जाइए। आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया, और कहा जाता है कि इंडिया एक बूमिंग मार्केट है, इंडिया बहुत ही ग्रो करने वाला है। इंडिया की जो फाइनेंशियल मार्केट है बहुत ही ग्रो करने वाली है। कहते हैं कि जो सेंसेक्स आज 50-51 पे चल रहा है वो 2-4 सालों में 80,000 हो जाएगा। तो सोचिए आप इसमें कितना पोटेंशियल है। आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले SIP से शुरू कीजिए, फिर शेयर्स खरीदिए और लॉन्ग टर्म के लिए जाइए, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। अपना एनालिसिस खुद कीजिए, कौन सी कंपनियां अच्छी है, कौन से सेक्टर में ग्रोथ अच्छा है। अभी सब बोल रहे हैं कि EV इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत चलने वाले हैं, वो है। फार्मा भी बहुत अच्छा चल रहा है। बैंकिंग सेक्टर के लिए भी बहुत कोई उम्मीदें अच्छी बता रहा है। तो जो सेक्टर आपको अच्छा लगे उसमें जरूर इन्वेस्ट कीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट को, अपनी मनी को और बढ़ाइए। ऐसा नहीं, पैसिव इन्वेस्टमेंट कोई देश के लिए भी अच्छा नहीं रहता है। जैसे लोग क्या करते हैं, बहुत सारा सोना लेके खरीद के रख देते हैं। सोना भाव बढ़ेगा, 5% 10% रिटर्न देगा, लेकिन वो देश की तरक्की के लिए कुछ भी काम नहीं करेगा। आपका सोना आपके घर में ही पड़ा रहेगा। लेकिन जो शेयर बाजार में आप इन्वेस्ट करेंगे उससे देश का भी तरक्की होता है और आपका भी पैसा बहुत ही, माना जाता है कि शेयर बाजार 18% रिटर्न देता है अगर सही से आपने इन्वेस्टमेंट किया तो अगर मनी को ग्रो कराना चाहते हैं तो जरूर शेयर बाजार में इन्वेस्ट कीजिए, उसका नॉलेज लीजिए। पहले नॉलेज लीजिए कि शेयर बाजार कैसे काम करता है, शेयर्स कैसे खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे।